हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, उसी बेस पे मैं डीआई लेके आया हूँ। तो प्लीज गाइस ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मैं दो डीआई लेके आया हूँ। एक टेबल डीआई होगा, एक कैश। ठीक है, अब क्वेश्चन वन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग डीआई में, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में दिया रहता है, कई बार क्या होता है ऊपर में जो छोटा सा चीज दिया रहता है इसको ना देखते हुए सीधा क्या करते हैं हम लोग, टेबल पे आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर में जो जो चीज दिया है एक बार हमको रीड कर लेनी है। यहाँ पे क्या बोला है कि ग्राफ पांच अलग अलग शहर में तीन अलग अलग देशों से आए नौकरशाहों की संख्या के बारे में गायब डेटा दिखाता है। ठीक, डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे टेबल देख लेंगे। यहाँ पे टेबल पे क्या मिसिंग है। ठीक, मिसिंग है। यहाँ पे क्या है, टोटल है। यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, अब क्या ये मिसिंग है तो ठीक है, इसको देख लेंगे। अब सीधा क्या करेंगे हम लोग, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन पे जाएंगे। उसी में क्या है, डेटा दिया रहेगा, इसको फिल करने का। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। मैं यही टेबल को यही बना लिया हूँ ताकि क्या है, आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, आपको क्या है, एग्जाम में क्या है, पेन पेपर दिया जाएगा। पेपर में क्या है, इसको एक बार ड्रॉ कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि सभी पांच शहरों का दौरा करने वाले रूसी नागरिकों की औसत संख्या 176 है, तो मुंबई का दौरा करने वाले रूसी नागरिकों, ठीक नौकरशाहों है सॉरी, की संख्या उसी शहर का दौरा करने वाले अमेरिकी की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एवरेज। ज्यादातर क्या होता है डीआई में, क्या होता है एक एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, रेशियो का रहता है और परसेंटेज का रहता है। ठीक, इस तीनों का फिक्स है क्वेश्चन, आपको देखने को जरूर तीनों देखने को मिलता है। ठीक, इसके बेस पे क्या है, डीआई रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला, पांच शहरों का दौरा करने वाले रूसी, ठीक है नौकरशाहों की औसत संख्या इतना है। पांच शहरों का बोला है। ठीक, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक, डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, यहाँ पे एवरेज कितना दिया है, 176 दिया है। ठीक, तो सम ऑफ क्वांटिटी हम लोग निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, नंबर मतलब जितने शहर हैं, कितने शहर, पांच, तो पांच हो गया। तो यहाँ पे सम कितना आ गया, 176 इंटू फाइव इज इक्वल टू दो आठ 880 आ गया। यहाँ पे क्या है, टोटल सम आ गया। ठीक, टोटल इतना है, पांच शहर में दौरा करने वाली रूसी नागरिकों की टोटल संख्या इतनी है। ठीक, अब अब क्या बोल रहा है आगे, तो मुंबई का दौरा करने वाले रूसी नौकरशाहों की संख्या और उसी शहर का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे मुंबई का दौरा करने वाले रूसी, मतलब टेबल में जाएंगे। मुंबई का है, यहाँ देखो मुंबई है। और रूसियन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रशियन ब्यूरोक्रेट्स, तो यहाँ ये हो गया। ठीक, रूसी, रूसी ठीक है, रूसी यहाँ हो गया। यहाँ पे टोटल कितना है देखो, एक जगह ये खाली है मुंबई वाला, और एक जगह क्या है, चेन्नई वाला खाली है। ठीक, लेकिन हमको क्या है, देखो चेन्नई का हम लोग क्या, चाइनीज वाला भी दिया है, 240 है। ठीक, नौकरशाह कितने हैं, चाइनीज 240 है। अमेरिकन कितना है, 150 है। ठीक, अब रशियन का क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो हम लोग का जो चेन्नई के हैं, जो क्या है, रशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं चेन्नई के, वो हम उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, 240 प्लस 150 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 390 हो जाएगा। ठीक, अब टोटल में से क्या है, माइनस कर देंगे तो हमको क्या है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। टोटल कितना है, 530 है, माइनस 390 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 140 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, इतना हमको पता चल गया। ठीक, इतना हमको निकालना है, शुरू से ही निकाल लेना था। ठीक, इतना हमको निकालना है। यहाँ पे कितना आएगा, 140 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या, क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मुंबई का दौरा करने वाले रूसी नागरिकों की संख्या। ठीक, जब हमको क्या है, टोटल यहाँ पे क्या है, सभी पांच शहरों का दौरा करने वाले रूसी नागरिकों की औसत संख्या, मतलब टोटल जो सम है रूसी नागरिकों, ठीक है, रूसी नागरिकों की संख्या जो है टोटल कितने हैं, 880 है। ठीक है, नौकरशाहों की संख्या 8, तो मतलब यहाँ पे टोटल बोल सकते हैं ये 880 यहाँ है, इसको प्लस करने के बाद। ठीक, तो हमको एक जगह खाली है, इनको क्या है, चारों को प्लस करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मुंबई का मिल जाएगा वैल्यू। ठीक, तो वैसे ही करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना दिया देख लेते हैं, 100 140। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस 140 प्लस, ठीक, 160 प्लस
कितना करेंगे 260। ठीक, यहाँ पे दिया ना 260, इसका निकालेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 3 4 660 आ जाएगा। ठीक, इसको क्या टोटल सम कितना है, 880 आया था, 880 से क्या करेंगे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना 220 आ गया। ठीक, ये 220 जो वैल्यू आई है किसका है, इसका वैल्यू यहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना आ गया 220 आ गया। ठीक, मुंबई में रूसी, ठीक है, नौकरशाहों की संख्या आ गई यहाँ पे। ठीक, और ध्यान रखना ये एक क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका जो वैल्यू है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 220 जो आया है, 140 आया, क्या है ये सभी के लिए होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू से हम लोग 140 को निकाले हैं, लेकिन 220 का वैल्यू को क्या किए हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 से निकाले हैं। ठीक, तो उसको क्या बस इसी क्वेश्चन के लिए ही लेंगे 220 को, यहाँ पे सीधा फिल मत कर देना, यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अभी के लिए फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मुंबई का दौरा करने वाले रूसी नौकरशाहों की संख्या, मुंबई पे दौरा करने वाले रूसी मतलब 220, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूंगा। ठीक, इसको क्या मैं मिटा लेता हूँ। ठीक, ठीक, यहाँ पे कितना 200 आ गया, 220 आ गया। ठीक, इतना तक पढ़े हम लोग। ठीक है, उसी शहर का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या का कितना प्रतिशत, उसी शहर में। ठीक, उसी शहर में ही, ठीक, उसी शहर मतलब मुंबई शहर में ही अमेरिकन, अमेरिकन में हमको दिया है वैल्यू 280 है यहाँ पे। ठीक, 280 का कितना परसेंट है बोला तो 220 कर लेंगे, नीचे में 280 कर लेंगे। ठीक, 200 कर लेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो चौम 8। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, 11 5 55, 550 डिवाइड बाई 7, इसका वैल्यू आ जाएगा 7 7 49, 60 बचा, 7 8 56, फिर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, 7 8 56 पॉइंट आ गया, फिर 40, तो 40 बच जाएगा, पॉइंट आ गया तो। ठीक है, 7 5 6 35, ठीक, 5 बच गया, 7 7 49। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 78.57% इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका कितना परसेंट होगा 78.57%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे क्या हमको तुरंत बनाना है, पहले क्या है ब्रैकेट हमको बना लेना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 140 वैल्यू आया था, यहाँ पे 220 वाला वैल्यू को यहाँ नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही आया था। ठीक, इसलिए इसको इस चीज को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि यदि पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या, पटना का दौरा करने वाले नौकरशाहों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, 33.33% है। ठीक, टोटल का। तो चेन्नई का दौरा करने वाली नौकरशाहों की संख्या पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या से कितना अधिक या कम है। ठीक, तो इसको क्या हम लोग सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल पे आ जाएंगे, थोड़ा टेबल देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे यदि पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाह, पटना यहाँ पे है। ठीक, अमेरिकी नौकरशाह मतलब यहाँ। ठीक, शाहों की संख्या, पटना का दौरा करने वाले नौकरशाहों की कुल संख्या, पटना का टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल हमको दिया नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमको टोटल दिया नहीं, की संख्या का 33.33% है। ठीक, तो देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ को मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो पटना में जो अमेरिकन है, ठीक, नौकर संख्या वो एक्स है। ठीक, एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस 160 हो जाएगा। ठीक, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30, यदि पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या, पटना का दौरा करने वाले नौकरशाहों की कुल संख्या 33.33% है, जो एक्स का वैल्यू ही क्या है 33.33% है टोटल का। ठीक, एक्स का वैल्यू किसको माने थे यहाँ पे, पटना में क्या है अमेरिकन नौकरशाहों की संख्या को एक्स माने थे। ठीक, तो एक्स का जो वैल्यू है वही क्या है टोटल का 33.33% है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में समझना। तो 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है 1/3 होता है। ठीक, ठीक है 1/3, तो 1/3 क्या है, 1 क्या है, ये x जो माने यही 1 है। ठीक, ध्यान से समझना,
जो 1 आया है क्या है, वो पटना में अमेरिकन जो नौकरशाह है उसकी संख्या क्या है, 1 ले लिए यहाँ पे। 3 में से टोटल में से क्या है, टोटल मान लो 3 मान लिए। ठीक, उसका 33 में 1/3 कितना होगा, 1 होगा। तो यही 1 का वैल्यू क्या है, यही है। पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या वही है। ठीक, फिर कितना बचा यहाँ से, इससे एक माइनस कर देंगे 3 से, तो यहाँ 2/3 बचा। ये 2 का वैल्यू जो है वही क्या है, बचा हुआ वैल्यू है। अब बचा हुआ वैल्यू कितना है, पटना का 200 है, एक ठो 160 है। इसको प्लस कर देंगे तो 360 आ गया। तो 2 क्या हो गया, 360 के बराबर। तो एक क्या हो गया, 180 के बराबर हो गया। ठीक, एक क्या है, 180 के बराबर। और एक किसको माने थे, यहाँ एक्स ही है। ठीक, जब टोटल में क्या किए थे, 33.33%, ठीक, निकाले थे टोटल का, तो जो वैल्यू आया था वो एक्स था। तो एक्स का वैल्यू ही कितना आ जाएगा, 1 था यहाँ 1। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो सीधा 180 आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक, ठीक, कितना आ गया। ठीक है, इसको क्या है, आप कंफ्यूज ना हो करके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो टोटल जो वैल्यू है 100 है। ठीक, 100 है, टोटल वैल्यू 100 नहीं है। मान लो टोटल वैल्यू कितना है, 3x है। ठीक, पटना का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, 3x है। ठीक, फास्ट थोड़ा समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया होगा। ठीक, इसका क्या, 33.33%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। तो x आ गया। ठीक, तो पटना में जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स है उसका वैल्यू कितना है, x है। ठीक, अब बाकी बचा हुआ वैल्यू कितना है, 200 और 160, बाकी 360 बचा। ठीक, अब टोटल 3x है, यहाँ माने थे ना टोटल 3x, 3x में x घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, तो 2x का वैल्यू कितना है, 360 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 2 ले लेंगे, x का वैल्यू 180 हो गया। और x ही किसका वैल्यू है, देखो x जो वैल्यू आया था किसका वैल्यू था, ये वाला जो x माने थे। ठीक, समझ में आया। ऐसे इसको सॉल्व करना है 2 बार। और इसको दोबारा इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ का एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 180 आ गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो चेन्नई का दौरा करने वाले चीनी नौकरशाहों की संख्या। चेन्नई का दौरा करने वाले, चेन्नई क्या है, यहाँ है। चीनी नौकरशाहों के 240 हो गए यहाँ पे। ठीक, पटना का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों से कितना अधिक है। ठीक, नौकरशाहों की संख्या से कितना अधिक है बोला है। ठीक, तो अभी निकाले थे, पटना का अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या अभी निकल आई थी। ये पटना है और अमेरिका एक्स का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे 180 आया था। ठीक, तो कितना अधिक है बोला, 240 माइनस 180 कर लेंगे, 0 6, तो 60 क्या है, अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का खेल था बस। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि मुंबई का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, ये भी पूछता है। ठीक, तो मुंबई का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या, मुंबई का दौरा करने वाले अमेरिकन नौकरशाहों की संख्या 280 है। ठीक, लिख लेते हैं। ठीक, नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या, नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकन नौकरशाहों की संख्या कितना है, 240 है। से कितना प्रतिशत अधिक है, से बोल दिया, से मतलब इससे कंपेयर करेंगे, जो बाद वाला वैल्यू है से बोल देगा उसको क्या करेंगे, बाद वाला वैल्यू से सीधा कंपेयर करेंगे, कितना प्रतिशत अधिक है बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 280 माइनस 240। और किससे बोला है, से बोला है मतलब लास्ट वाला, मतलब बाद वाला वैल्यू को लेंगे। तो 240 नीचे आ गया, परसेंट निकाल के इंटू 100 कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 40 240 इंटू 100, 0 0 करके 4 छक्के 24, 6 का क्या होता है, 16.66 होता है। ठीक, इतना परसेंट ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक, इतना परसेंट ज़्यादा है क्योंकि पहला वाला ज़्यादा है। देखो ना, अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या मुंबई में 280 है, ये से बोला है तो 240 से ज़्यादा ही होगा ना उसका परसेंटेज, जब वैल्यू ज़्यादा है तो। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 16.66% आ गया। ऑप्शन डी क्या है इसका, सही है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, 30 सेकंड से भी कम में बनने वाले क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स लेवल का डीआई है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि दिल्ली का दौरा करने वाले रूसी नौकरशाहों की संख्या
और नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकी नौकरशाहों की संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। ठीक, अनुपात वाला एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ही। ठीक, दिल्ली का दौरा करने वाले रूसी, मतलब दिल्ली का दौरा करने वाले रूसी, मतलब यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, और नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकी, तो नागपुर का दौरा करने वाले अमेरिकी, ठीक, के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉरी, यहाँ पे चाइनीज थोड़ी बोला है, रूसी बोला है। ठीक, तो स्टार्टिंग में देख लो, दिल्ली दिल्ली का दौरा करने वाले रूसी, दिल्ली का दौरा करने वाली रूसी, तो यहाँ पे 100 है। ठीक, इसका अनुपात निकाला तो ये 100 अनुपात 240 हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से नहीं जाएगा, ये 2 से कटेगा। ठीक, 2 5 6 10, 2 एकम तो 2 दूनी 4, तो 5:12 आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैसलेट डी है। अभी कैसलेट डी है बहुत देखने को मिल रहा है, एक आध शिफ्ट में क्या है, पूछता ही है, ये क्वेश्चन पूछता ही है कैसलेट डी। ठीक, तो कैसलेट डी क्या है, इजी लेवल का भी आता है और थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। तो कभी भी क्या है, डीआई को क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो कैसलेट डी को थोड़ा सा बाद में अटेंड करना। ठीक, ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक, लेकिन इजी देखने को मिलता है, इजी ही पूछता है, इजी इजी तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, एक स्कूल के छात्र 3 प्रतियोगिता, ठीक, गायन नृत्य और कविता में भाग लेते हैं। ठीक, 3 प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। गायन और नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या। ठीक, गायन नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या और का अनुपात कितने हैं, 4:5 दिया है यहाँ पे। ठीक, कविता में भाग लेने वाले पुरुष और महिला छात्रों की संख्या क्रमशः 1000 और 800 है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष और महिला छात्रों की औसत संख्या कितनी है, 1250 है। नृत्य में भाग लेने वाली महिला छात्रों की संख्या गायन में भाग लेने वाली महिला छात्रों की संख्या से 100 अधिक है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या नृत्य में भाग लेने वाली महिला छात्रों की संख्या से 500 अधिक है। ठीक, ये क्वेश्चन में पूरा पढ़ लिया। अब क्या, क्वेश्चन जैसा जैसा पूछा है वैसे वैसे क्या है, बनाते जाना हमको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया, हम लोग क्या पूछा है वो देख लिया। हम लोग देख लिया कि 3 ठो दिया है। ठीक, गायन नृत्य और कविता, अब मेल और फीमेल है, बस इतना है, इतना ही वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का मेल को एम से डिनोट कर लूंगा, टाइम बहुत कम रहता है, पूरा नहीं लिखना है। ठीक, अब फीमेल को एफ से डिनोट कर लूंगा। यहाँ पे क्या है, एक टेबल बना दूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल बना लूंगा, 3 वेरिएबल रहेगा। ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देखो गायन को क्या है, मैं जी से डिनोट कर लेता हूँ, नृत्य को एन से, कविता को के से। ठीक, इंग्लिश वाले क्या करना, इंग्लिश वाले क्या करना, सिंगिंग को एस से डिनोट कर लेना, डांसिंग को डी से, पोइट्री को पी से। ऐसा आप बना सकते हो। ठीक, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक, गायन को जी से डिनोट कर लिया, नृत्य को एन से और कविता को के से डिनोट कर लिया मैं। ठीक, ये मेल फीमेल इतना आ गया, टेबल बना लो, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको मैं पढ़ते जाता हूँ। मैन क्या है, ये टेबल बनाना है। कैसलेट डी में क्या है, मैन क्या होता है, कैसलेट डी को सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन इजी तरीके से बनने लगते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोले कि गायन और नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, गायन, ठीक है, गायन में जी कर लेता हूँ, मेल का एम कर लेता हूँ। ठीक, गायन और नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष, और नृत्य को एन से, इसका मेल, इसका रेशियो 4:5 है। इसी तरीके से ही शॉर्टकट से लिखना, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनेगा। जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि कविता में भाग लेने वाले पुरुष और महिला छात्रों की संख्या कम से कम, कविता में कितना, पुरुष कितना है, सीधा 1000 यहाँ लिख लेंगे, कविता को कैसे डिनोट किए थे, और महिला की संख्या कितना, 800, तो ये 800 हो गया। ठीक, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष और महिला छात्रों का औसत संख्या 1250 है। मतलब कि नृत्य में मेल प्लस नृत्य में फीमेल, इनका औसत संख्या कितना, 1250 है। तो 1250 औसत संख्या है, तो सम निकालने के कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज का है तो। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, 2500 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक, तो इसका हम डायरेक्टली वैल्यू कितना बोल सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 2500 है यहाँ पे। ठीक, ठीक, क्योंकि इसका नृत्य का मेल और नृत्य का फीमेल का प्लस करके 2500 है यहाँ पे। ठीक, इतना आ गया।
उसके बाद क्या बोला है कि नृत्य में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या, नृत्य में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या। ठीक, नृत्य को एन से डिनोट करते हैं और फीमेल को एफ से। ठीक, गायन में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या। ठीक, गायन में भाग लेने वाली महिला छात्रों की संख्या से 100 अधिक है तो प्लस 100 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नृत्य का फीमेल माइनस गायन का फीमेल इज इक्वल टू 100। ये हम ब्रैकेट में बना लेंगे। ठीक, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या बोला कि नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, नृत्य में भाग लेने वाले मेल एम से डिनोट कर, पुरुष छात्रों की संख्या नृत्य में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या से 500 अधिक है। नृत्य में भाग लेने वाले फीमेल छात्रों से 500 अधिक है। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नृत्य मेल माइनस नृत्य फीमेल इज इक्वल टू 500। ठीक, इतना हो गया। इतना देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या है, ऐसा सॉल्व कर लेंगे। इसको भी मैं ब्रैकेट से बना लेता हूँ। ठीक, इसको हटा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, देखो नृत्य मेल है ये, नित्य फीमेल है ये, इन दोनों का प्लस ही 2500 है ना, यहाँ टोटल 2500 आया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे नित्य मेल प्लस नित्य फीमेल इज इक्वल टू 2500 है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना आया था हमारा, नित्य मेल माइनस नित्य फीमेल इज इक्वल टू 500 आया था। ठीक, अब ये क्या है, दोनों प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, ये 2 नित्य मेल आ जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। तो नित्य मेल का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, क्यों, दो से कट जाएगा, दो कम दो पंचे 10। ठीक, यहाँ 1500 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1500 लिख सकता हूँ। ठीक, अब टोटल 2500 है और मेल कितना 1500 है तो फीमेल कितने होंगे, उससे माइनस कर देंगे टोटल से, यहाँ 1000 हो जाएंगे। ठीक, अब इतना आ गया, इतना आ गया, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, देखो हमको क्या है ये ब्रेक, अब गायन का मेल और फीमेल निकालना है, बाकी तो निकल चुका है। तो गायन का मेल और फीमेल निकालने का हम लोग क्या करेंगे, देखो नित्य का फीमेल दिया है यहाँ पे वैल्यू कितना, 1000, क्या हम वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस गायन का फीमेल इज इक्वल टू 100। तो गायन का फीमेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 900 यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक, और गायन का मेल, तो नृत्य का मेल का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1500 है, तो 5 कितना 1500 के बराबर है, तो एक कितना हो जाएगा, 5 या 15 300 के बराबर, 300 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पे आ गया मेल 1200 आ गया। ठीक, थोड़ा जल्दी बताया हूँ क्योंकि ये क्या है, इजी है। ठीक, इतना आ गया, अब टेबल इतना आ गया, हमको हमको टेबल बनाना है, अब क्वेश्चन को छोड़ देना, अब क्वेश्चन को नहीं देखना है हमको। ठीक, हमको सीधा टेबल को ही देखना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कविता में भाग लेने वाली महिला विद्यार्थियों की संख्या और गायन में भाग लेने वाली महिला विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कविता में भाग लेने में महिला, कविता के से डिनोट किए थे, महिला की संख्या कितना है, 800 है। ठीक, उसके बाद क्या है, गायन में भाग लेने वाली महिला, गायन में भाग लेने वाली महिला, जी एफ कितना आ गया, 900। बीच का अंतर बोला था, 900 माइनस 800 करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन का बहुत इजी रहेंगे क्योंकि कैसलेट डिवाइड को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में जो दिया रहता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेहनत हमको करना रहता है। ठीक, बाकी इजी इजी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि गायन में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या। ठीक, गायन में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों, पहले क्या है, टेबल पे चल जाते हैं। आपके क्या है, आप पेपर में आप बना के पहले से रख लिए होगे। ठीक, मैं क्या है इसमें पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे दूसरा में क्या बोला था, गायन में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, गायन में भाग लेने वाले पुरुष छात्र 1200 है। ठीक, यहाँ पे 1200 है। ठीक, और नृत्य में भाग लेने वाली महिला छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात, नृत्य में भाग लेने वाली महिला छात्र कितना है, 1000 है। देखो नृत्य में भाग लेने महिला की छात्र 1000 है। ठीक, छात्र के बीच का अनुपात, तो सीधा 0 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6:5। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे क्या सॉल्व करना, बहुत इजी तरीके से। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि गायन में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, गायन में मेल देख लेते हैं कितने हैं, गायन में क्या है मेल, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1200 है। ठीक, और कविता में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या, ठीक है, कविता में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या,
तो कविता में भाग लेने वाले महिला छात्रों की संख्या कितना है? 800 है, देखो। ठीक, यहाँ पे कितना है? 800 है। ठीक, इस संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक, तो 1200 कितना है? 800 का कितना प्रतिशत होगा? क्योंकि बाद वाले को क्या है, हम नीचे लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। ठीक, इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, जीरो जीरो कट जाए। ठीक, फिर क्या, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 150% आ जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 150%। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, इसको बनाना है। ठीक, अब क्या है, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि पुरुष छात्रों की कुल संख्या महिला छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक या कम है। ठीक है, टोटल पुरुष छात्र कितने होंगे यहाँ पे? देखो, टोटल प्लस कर देंगे। 1000 और 1500 कितना हो गया? 2500 हो गया। 2500 प्लस 1200 कितना हो गया? 3700 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब महिला का टोटल संख्या कितने हैं? 1000, 1900 हो गया, ये 2000 हो गया, 2700 आ गया। ठीक, इससे कितना अधिक है बोल रहा है? 3700 है, माइनस 2700 कर लेंगे। ठीक, इसको मैं वहां पे बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे टोटल जो मेल है कितना आ गया? 3700, और फीमेल कितना आ गया? 2700 आ गया यहाँ पे टोटल। ठीक, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। पुरुष छात्रों की कुल संख्या कितना आ गया? 3700 आ गया, मेल की टोटल संख्या। और फीमेल की टोटल संख्या कितना आ गया? 2700 आ गया। ठीक, लेकिन पुरुष की कुल संख्या महिला छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक या कम है बोल रहा है। तो पुरुष की संख्या अधिक ही है, तो कितना अधिक हो जाएगा? 1000। तो 1000 क्या है? अधिक हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि महिला विद्यार्थियों की कुल संख्या से इतना परसेंट में से इतना परसेंट ज्ञात कीजिए। अब फीमेल का टोटल कितना आया था? 2700 आया था। ठीक, इसमें से 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 1/6 होता है, इंटू कर लेंगे। 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/9 होता है। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये हमेशा काम आता है, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है, अरिथमेटिक में भी काम आता है, और डीआई में भी काम आता है। ठीक, तो ये क्या, फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लेना। ठीक, ये ऑनलाइन मिल जाता है, आपको सर्च करोगे नेट में मिल जाएगा। ठीक, अब इसको काट देंगे। 9 × 27, 300 आ गया। 6 × 5 = 30, तो 5 × 20, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज मैं डीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ठीक, 2 डीआई करवाए हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। ऐसा टाइप का जब भी एग्जाम में डीआई आएगा तो ऐसा ही सॉल्व करना है। ठीक, ऐसा ही तरीके से सॉल्व करना है। प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।